रूट। ठीक है, क्योंकि ये भी अलग है। पहले हम सीखेंगे अप टू 5 डिजिट, मतलब 5 अंकों तक कोई संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है, और 6 डिजिट मतलब 5 अंकों तक कोई संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है, और 6 डिजिट, बस इससे ज्यादा मत पढ़ना। तो 5 डिजिट तक और 6 डिजिट तक दो अलग अलग डिजिट्स में आपको मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, चलो ओके। देखो, जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं आप अपने कोर्स में जाना और एक कैलकुलेशन ट्रिक नाम का चैप्टर बना हुआ है ना, कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम का चैप्टर बना है, चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के 3 वीडियो डले हैं और स्क्वायर का 1 वीडियो डला है, और आज जो आप पढ़ रहे हो ये सब भी उसके अंदर ही मिलेगा। तो पुराने वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा 2 डिजिट का कैसे निकालना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब फोकस करेंगे सब लोग स्क्वायर रूट पर, वर्गमूल पर। आपको वैसे मैंने पहले भी कहा है कि 40 तक के स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, है ना। तो पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लिख लेते हैं, इधर मैं लिख देता हूं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। ओके, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें स्क्वायर रूट निकालना आता है? ये बताओ मुझे जल्दी से, कितने बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना आता है? चलो, अब इसमें हम पहले कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा नंबर में ले रहा हूं, हम एक नंबर ले रहे हैं 2704, और अब मुझे पता लगाना है कि ये किस नंबर का वर्गमूल है, किस संख्या का ये स्क्वायर रूट है। ओके, अब सब लोग जरा यहां पे फोकस करना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, उसको सब लोग अच्छे से ध्यान देना। ओके, काफी बच्चों को निकालना आता है, वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो हम देखो एक स्कूल वाली मेथड होती है। जैसे मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 144, तो 144 का स्क्वायर निकालना है, 2 से डिवाइड करा 72, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, है ना। फिर आप पेयर्स बनाते थे, कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो ये बन गया 2, फिर एक और 2, फिर एक और 3, तो 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, तो आपका आंसर आ गया कि ये 12 का स्क्वायर है। पर इतने छोटे नंबर्स आएंगे नहीं, नंबर्स आएंगे तो वो काफी बड़े आएंगे। ठीक है, अब इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो समझना। यहां पर भी आप ध्यान रखना, स्क्वायर में हमेशा रूल क्या चलता है, लास्ट के 2 डिजिट। आप लास्ट के 2 डिजिट को हमेशा अलग करके चलना। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब कौन हो गए 04, ये 2 अलग डिसाइड करेंगे, ये 2 नंबर्स अलग डिसाइड करेंगे, है ना। तो इनका रोल अलग है, इनका रोल अलग है। अब मैं यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको सब लोग ध्यान से समझना। भाई देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो उसके स्क्वायर में भी 0 आएगा लास्ट में, ये तो आपको सबको पता है ना। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर मैं मान लो मैंने कहा कि 210 का स्क्वायर लिखो, तो 21 का वर्ग होता है 441, 441, उसके आगे 2 0। तो अगर लास्ट में 0 है तो इधर भी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये आपको पता है। ठीक है, और हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं ये एक जजमेंट वाली मेथड है, मतलब एक गेसिंग मेथड हम बोल सकते हैं। हम गैस कर रहे हैं कि ये कौन सा नंबर हो सकता है ना। इसलिए हम इस मेथड से केवल परफेक्ट नंबर्स का ही पता लगा सकते हैं। अगर परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ही हम उसका आंसर दे पाएंगे। अगर रैंडम कोई भी नंबर लिखा है तो आप नहीं बता सकते, है ना। इसलिए आप इससे केवल परफेक्ट नंबर्स का ही स्क्वायर बता सकते हो। अब लॉजिक ये है कि इसको तो चलो आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, बाकी नंबर्स देखो। तो यहां एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, 1 का कनेक्शन होता है 9 से, ठीक है। 2 का कनेक्शन होता है 8 से, कैसे होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिर 3 का कनेक्शन होता है 7 से, ओके।
फिर 4 का कनेक्शन होता है 6 से, और 5 अपने आप में एक यूनिक नंबर है, इसका अपना अलग केस है। जैसे 5 और 10 ये अपने यूनिक नंबर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर के लास्ट में भी क्या आएगा, 1 आएगा, या किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसके लास्ट में हमेशा 4 आएगा, अगर 8 है तो भी 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 7 है तो भी 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 6 है तो भी क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 केवल 5 होने पर ही आता है। ठीक है, अब आगे सुनना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई मैं आपसे पूछूं कि 11 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे 121। मैं आपसे कहूं 19 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे 361। क्योंकि इसके लास्ट में 1 आया है तो स्क्वायर करने पे 1 जरूर आएगा, यहां 9 आया है तो लास्ट में 1 जरूर आएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि 1 और 9 होने पर लास्ट में हमेशा 1 ही आता है। ओके, ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर ले लो, आप 22 का स्क्वायर निकालो और 28 का स्क्वायर निकालो, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। चेक करो जरा लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 होने पर लास्ट में 4 आता है और 8 होने पर लास्ट में 4 आता है। ओके, और आपने अगर एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करी हो तो आपको समझ में आएगा, हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आप एक चीज देखना कि कुछ ही नंबर्स हैं जो हमेशा स्क्वायर होने पे आते हैं। 1 आ सकता है, ठीक है, 2 कभी नहीं आता, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 2 कभी नहीं आता। 2 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कभी दिखेगा क्या आपको, लास्ट में कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे 7 नहीं आता है ना। 8 समझ में आया कि हमेशा स्क्वायर करने पर, ठीक है, लास्ट में केवल कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है और 0 आ सकता है। केवल इतने नंबर्स ही हमेशा स्क्वायर करने पर आएंगे। अगर लास्ट में 2 आ गया या 3 आ गया तो वो किसी के भी स्क्वायर नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई। तो स्क्वायर के एंड में हमेशा यही नंबर्स होंगे, ये ध्यान रखना। देखो भाई, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 5 भी आता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर आपको दिखा क्या, नहीं दिखा। हाँ, एग्जाम में हमेशा परफेक्ट नंबर्स ही देते हैं, आप चिंता मत करो, परफेक्ट नंबर्स ही मिलेंगे। अगर अप्रोक्सीमेशन वाले, वो बैंकिंग में बस रहता है, अप्रोक्सीमेशन में आपको इंपरफेक्ट नंबर्स देते हैं, अदरवाइज हमेशा परफेक्ट नंबर्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। क्लियर है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे हम वापस अपने क्वेश्चन पर एंटर करते हैं और क्या बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा आपको देखना है लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में यहां पे आ रहा है 4। अब 4 किससे आता है, तो 2 से लास्ट में 4 आता है, 8 से लास्ट में 4 आता है। अच्छा, हमें एक बात पता है कि इसका आंसर 2 डिजिट का होगा। जो भी आंसर आएगा वो कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, हो सकता है 3 अंकों का हो, पर एक बात कंफर्म है, लास्ट में 4 कब आता है, जब 2 हो या 8 हो। तो लास्ट में 2 या 8 होने पर हमेशा आंसर के लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। इतनी बात समझ गए। अब इन दोनों का काम खत्म, अब इन दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि 27, सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल तक अच्छे से देखते रहना, बहुत अच्छे से निकालना सीख जाओगे। बस 2-3 एग्जाम्पल तक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, 27 के आपको करीब ढूंढना है कि 27 किसके करीब होता है ना, किन के स्क्वायर के करीब होता है। तो ये 5 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 6 के स्क्वायर से छोटा है। 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, तो ये 5 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 6 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। और ऐसे केस में आपको हमेशा क्या करना है,
आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है ना। जैसे 5 और 6 आया तो हमेशा छोटा वाला नंबर आप दोनों जगह रख देना। तो हम इतने करीब पहुंच गए कि ये या तो 52 का स्क्वायर है या 58 का स्क्वायर है। ओके, अब एक आखिरी काम आपको बस इतना सा करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 30। अब मुझे बताओ कि 30 जो है 27 से छोटा होता है कि बड़ा, है ना। तो आप कहोगे कि 27 जो है 30 से छोटा होता है, तो आंसर भी कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा। मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 52 का स्क्वायर है। 2-3 एग्जाम्पल तक शांति रखना, घबराना मत, बहुत अच्छे से आप आंसर्स निकाल पाओगे। 2-3 एग्जाम्पल तक बस अच्छे से देखते रहो। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताइए क्या कहा मैंने, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं। जैसे ही आपने 4 देखा, आपको पता है कि लास्ट में केवल हमेशा 2 ऑप्शंस ही बनेंगे। 4 आया मतलब 2 होने से या 8 होने से 4 आता है ना। आप चाहो तो यहां पे एक काम और कर सकते हो कि सबका केवल आप एक एक डिजिट हटा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक एक डिजिट सबका हटा लो, है ना। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता तो आपको समझ में नहीं आता। तो 4 कब आता है, 2 होने से या 8 होने से, तो 2 और 8 लिख दिया। फिर 27 देखो किनके बीच में आता है, तो ये आता है 5 और 6 के बीच में, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। और हमेशा छोटा वाला नंबर आंख बंद करके लिख देना। मल्टीप्लाई करना दोनों का 30 से। अगर 27 की जगह और कोई नंबर होता, अगर वो 30 से बड़ा होता तो आंसर भी बड़ा होता। क्योंकि ये छोटा है तो आंसर भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं और नंबर्स देखते हैं। नेक्स्ट हम कोई सा नंबर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक नंबर निकाला है 3969। अब मुझे पता लगाना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट अलग। 9 कब आता है, 9 कब आता है जब 3 हो या 7 हो। तो लास्ट में या तो 3 आएगा या लास्ट में 7 आएगा। इतनी बात पता चल गई। इन दोनों का काम खत्म, इनका काम खत्म। 39 किन के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में आता है। क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच में कहीं 39 आता है। तो 6 और 7 में हमेशा छोटा नंबर आगे रखना। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना। 42 से 39 छोटा है, स्मॉल है, तो आंसर भी छोटा वाला ही आएगा। आंसर आएगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये 63 का स्क्वायर है। वेरी गुड। मुश्किल से आप इसमें भी 5 से 8 सेकंड लगाओगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद। वेरी गुड। चलिए, सभी के आंसर अच्छे से आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1849। चलो इसका आंसर आप लोग सब लोग जल्दी से बताओ, 1849 किसका स्क्वायर है। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बता दो। 1849। ओके, थैंक यू आकिब। हाँ, हमेशा छोटी डिजिट ही रखना। 42 39 से बड़ा है। अरे 39 42 से छोटा है। 39 को फोकस करो, 39 42 से छोटा है तो आंसर छोटा आएगा। ओके, चल लास्ट में आपने देखा 9 आया। 9 कब आ सकता है, जब 3 या 7 हो। तो 3 और 7 लिख दिया, ये तो 1 सेकंड का काम है आपके लिए। 18, तो आपने देखा कि 18 किसके बीच में आता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। इसके पहले क्या आता है 4 और इसके बाद क्या आता है 5। आपको देखना है कि ये किन 2 नंबर्स के स्क्वायर्स में है। या आप एक काम और कर सकते हो कि इससे छोटा नंबर देखो, जैसे 18, तो 18 के पास छोटा नंबर स्क्वायर क्या होता है 16।
तो आप एक नंबर 4 लोगे, एक 5, और हमेशा पहले तो छोटा वाला, कुछ भी हो जाए छोटा वाला नंबर ही आगे रखना, ये आपने रख दिया। इनका आपने मल्टीप्लाई करा 20 से 18 छोटा है तो आंसर भी क्या आएगा, छोटा आएगा, 43 आएगा। करेक्ट। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 4356। 4356 बताइए, इसको कर लोगे? जल्दी से बताओ। फोर थ्री फाइव सिक्स। ओके, गुड विनय। आया आंसर? देखो, इस बार आपने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, 6। ठीक है, 6 कब आता है? जब 4 और 6 में से कुछ हो, तो लास्ट में या तो 4 आएगा 6 आएगा, ये कंफर्म है। अब आपके पास बचा ओनली 43। 43 के पहले आता है 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों के बीच में ही आता है ना आपका 43। तो देखो 6 और 7 में पहले तो छोटा नंबर लिख दो, और 6 इंटू 7 होता है 42। 42 से 43 बड़ा है तो आंसर भी बड़ा वाला आएगा, मतलब इस बार आपका आंसर क्या आएगा, 66। ठीक है, हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेना। मैं थक गया हूं बोल बोल के, छोटा नंबर दोनों जगह लिख दो। क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों साथ रख रहे हो? छोटा वाला नंबर दोनों जगह रखना है, सोचना ही नहीं है। और अगर यहां मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू छोटी है तो आंसर छोटा, ये वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो आंसर बड़ा। सिंपल सा तो फंडा है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन होता है, रिवीजन करना, खुद से क्वेश्चंस बना बना के देखना, बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, मुश्किल से 2-3 लोग के आंसर गलत हो रहे हैं, बाकी तो सब लोग आंसर करेक्ट दे रहे हो। अगला करके बताइए, 5625 करिए जल्दी से। 5625 एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं अगला, क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब निकालने में तो टाइम लग जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगला छोटा सा मैं आपको सिखा देता हूं, घनमूल। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। आप कितने भी डिजिट्स हो आप हमेशा क्यूब रूट उनका निकाल सकते हो। तो पहले जल्दी से हम लिख लेते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है तो 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। ओके, इतना भी अगर आपको याद है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद हैं तो आप 7 डिजिट्स तक, ठीक है, अप टू 7 डिजिट्स तक आप क्यूब आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो। और अगर 15 तक याद है, 20 तक याद है, तो आप और बड़े नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसको समझ लो, बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और बहुत शॉर्टकट ट्रिक है ये। स्क्वायर रूट जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत अच्छे से जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको हम देखते हैं। ओके, तो जैसे मैं पहले एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, इधर आप सब लोग ध्यान देंगे। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पे 9261। ओके, मुझे बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। जैसे स्क्वायर में हम लास्ट के 2 डिजिट लेते थे,
ऐसे ही क्यूब रूट में आप लास्ट के हमेशा कितने डिजिट लेंगे? 3 डिजिट लेंगे, है ना। क्यूब रूट में हमेशा लास्ट के कितने डिजिट लेंगे? 3। उसके बाद जो बचेगा उसको आप छोड़ दोगे। ओके, तो आप पहले तो 3 डिजिट अलग कर लो। ओके, और इसके बाद आपके पास बस ये एक 9 बचा, इसको अलग कर लो। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम्पल्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि सबसे लास्ट का नंबर क्या है। तो सबसे लास्ट का नंबर क्या है? 1। 1 का लास्ट नंबर का क्यूब करना है, तो लास्ट नंबर है 1 और 1 का क्यूब क्या होता है? तो 1 ही होता है। खत्म, इन तीनों का काम खत्म। अब 9 की बारी। आप ये बताइए कि 9 किन के बीच में आता है? तो 9 आता है 2 और 3 के बीच में। 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, तो 9 आता है 2 और 3 के बीच में। तो आप हमेशा जिन 2 नंबर्स के बीच में आएगा उसमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना। तो आंसर आ गया आपका कि ये 21 का क्यूब है। ठीक है, यहां 2 ऑप्शंस बनते ही नहीं, केवल एक ऑप्शन आएगा और आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। बहुत आसान होता है क्यूब रूट निकालना। आप सीखोगे, बहुत मजा आएगा। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से सुन लो अच्छे से। 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। लास्ट में 9 आया, आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। इन दोनों के बीच में 9 आता है। ओके, तो आपको यह देखना है कि ये किन के बीच में है? 2 और 3 के बीच में। हमेशा छोटा वाला नंबर आगे रख देना, छोटा नंबर ही रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं 5832। आप लोग बताओगे क्या 5832 किसका क्यूब होता है? कोशिश कर लो एक बार, बस इसमें खत्म हो गया। इसमें कोई कंडीशंस, कोई टर्म्स, कोई इफ वर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। क्यूब एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए, पहले भी मैंने बताया है। देखिए, आप क्या करेंगे? 3 डिजिट अलग करेंगे, लास्ट में 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। खत्म। अब 5 किन के बीच में आता है? 5 आता है 1 और 2 के बीच में। 1 और 8 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 में छोटा कौन होता है? 1। तो आप बोलोगे कि सर ये 18 का क्यूब है, 18 का घन है। इतना सा काम करना है बस। ठीक है, गुड। और एक नंबर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला मैंने एक नंबर लिया 10648। मैंने आपसे क्या कहा? लास्ट के 3 डिजिट अलग करो, इसके बाद जितना बचे, यहां 1 डिजिट बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी बचे, कोई टेंशन नहीं, आखिरी के 3 डिजिट अलग कर दो। ओके, और सिर्फ लास्ट वाले नंबर का क्यूब लेंगे। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है? 512, उसका भी लास्ट डिजिट लो। 8 का घन 512, उसका भी केवल हम 2 लेंगे, बस इनका काम खत्म। अब 10 किन के बीच में आता है? वापस से आप कहोगे 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में छोटा कौन? 2। आप कहोगे कि सर ये 22 का क्यूब है। नहीं लगा अच्छा? सिलेक्शन लेने के बाद मिलने जरूर आना है। ओके, पहले आप लोग मिलने आना, फिर आप जहां काम करोगे ना, वहां कुछ दिन बाद मैं आपके ऑफिस में आपसे मिलने आऊंगा फिर, है ना। चलो, तो आज हमें एक चीज सबसे पहले देखनी है कि अगर 6 डिजिट के कोई नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ओके, हमारी 2 चीजें पेंडिंग है, 6 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालें और इसके बाद किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। ये 2 चीज आज हम समझेंगे, और दोनों चीजें थोड़ी सी भारी भरकम है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई भी पढ़ रहा होगा तो थोड़ा सा आपका दिमाग भारी हो जाएगा, डरा नहीं रहा हूं मैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जैसे बाकी चीजें समझने में बहुत आसान थी, इनमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी।
ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था अप टू 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट तक के अगर कोई भी नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो 5 डिजिट के नंबर्स कहां तक चलते हैं? 316, 316 का जो भी वर्ग हो, लेकिन इसका स्क्वायर आता है 5 डिजिट का, और 317 का स्क्वायर से स्टार्ट हो जाते हैं 6 डिजिट, है ना। तो आप पहले तो एक बात ये देखकर समझ सकते हो कि अगर 6 डिजिट का क्वेश्चन आया है, मतलब उसका स्क्वायर 317 या उससे बड़ा ही होगा, है ना। तो कभी कभी ये चीज छोटी सी है पर बहुत बार काम आ जाती है। ओके है। सो 316 का स्क्वायर 5 डिजिट होता है, और 317 का स्क्वायर स्टार्ट होता है 6 डिजिट से, और ये कहां तक चलेगा? ये 999 तक। 999 का स्क्वायर भी जो भी होता हो, पर उसका आंसर 6 डिजिट में ही आएगा। ओके है, इतनी बात समझ गए सब लोग। अब हम आगे इसको समझें कि हम यहां पे कैसे इसको पढ़ेंगे। तो आज हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, ठीक है। देखो, एक नंबर मैंने लिया है आपके लिए 103,103,041, और हमें पता लगाना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। कितने लोगों को करना आता है? कोई है आप में से ऐसा जिसको जो इसका आंसर जल्दी बता सकता हो, या कौन सी टेक्निक लगाते हो? कुछ है लॉन्ग मेथड के अलावा जो आपने स्कूल में सीखा है, उससे अलग हटके मैं बात कर रहा हूं, बताओ आता है? अब बाकी सारी बातें एंड में करेंगे, है ना। अब सारी बातों को साइड करेंगे और अब फोकस करेंगे यहां क्वेश्चन पर। आपको नंबर दिया है मैंने 103,041, और आपको बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। आता है या नहीं आता है, ये मुझे बता दो जल्दी से। नो, ऑप्शन से करना आता है। तृप्ति गलत आंसर है। देखो, 32 का स्क्वायर ही 1024 होता है, तो ये 320 है, मतलब इसका आंसर जो है 320 से तो ज्यादा ही आएगा। 1,24,100 से ये है, मतलब 320 से तो बड़ा आंसर आएगा, तो ये तो वैसे भी गलत होता है। नो, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आपको कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल्स समझने होंगे, तब जाके आपके ये दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा। 2-3 एग्जाम्पल तक घबराना मत कि सर ये क्या हो रहा है, इतनी सारी चीजें, क्योंकि यहां पे 3-4 ट्रिक्स लगेंगी तब जाके आंसर आएगा, है ना। 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना उतना आसान नहीं है जितना 5 डिजिट का स्क्वायर या किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना, उतना इजी नहीं है ये, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस होने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, 6 डिजिट का स्क्वायर रूट 10 से 20 सेकेंड्स में निकाल लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। पर आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी, उसके बाद 10 से 20 सेकेंड के अंदर आप निकाल लोगे, है ना। मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बता सकता हूं, पर उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो बेटर है कि हम शॉर्ट ट्रिक सीखें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में ही बहुत सारी चीजें हैं। ओके, आपको कल वाली चीजें सारी याद होंगी, क्या क्या हमने कल सीखा था। आप कभी भी 6 डिजिट आएंगे तो सबसे पहले तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करना, ठीक है। 2-2 के पेयर्स बनाते जाना। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, हमारा नंबर है 103,041। सब लोग अब यहां पे ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप नंबर को हमेशा 2-2 डिजिट्स के पेयर में ब्रेक करोगे, इतना कर लोगे। लास्ट में 1 आया तो 1 तभी आ सकता है। अच्छा, एक बात और कि जो भी आंसर आएगा वो भी 3 डिजिट में ही आएगा, तो हम 3 डिजिट के नंबर्स भी बना लेते हैं। लास्ट में अगर 1 आया है तो यहां पे 1 या 9 आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 आ सकता है 1 और 9 से। ये आपको अच्छे से याद होगा, ये हमने कल अच्छे से सीखा था। तो हमें एक बात पता चल गई कि लास्ट में या तो 1 है या 9 है। ओके, अब
इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10 आया, आपको देखना है कि 10 से पहले किसी नंबर का स्क्वायर आता है तो वो कौन सा, 10 से छोटा कौन सा करीब उसके नंबर होगा जो किसी का स्क्वायर हो। तो 10 से छोटा होता है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो आप हर नंबर का फर्स्ट और लास्ट नंबर तो विद इन 2 सेकेंड्स पता लगा सकते हो। अब ये जो बीच वाला नंबर मिसिंग है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, यहां पे आप इसके आगे बढ़ सकते हो ऑप्शन से। कैसे बढ़ सकते हो, मान लो आपको ऑप्शन में लिखा है 321, ऑप्शन में लिखा है 331, ऑप्शन में लिखा है 339 और ओके, इसके बाद ऑप्शन में लिखा हुआ है 341। ओके, तो आपको पता है कि सभी के आखिरी में 9 या 1 आया है, मतलब ये तो सारे आंसर्स हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहां दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे, हमें पता है कि अगर 31 हो तो उसका स्क्वायर 961 होता है, अगर 310 हो तो उसका स्क्वायर ये होगा, मतलब ये 310 से तो बड़ा है। फिर आप देखोगे 320 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर होता है 1024 और उसके आगे 2 जीरो, तो 1024 और 1030 ये काफी करीब है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 320 के करीब आएगा। तो 320 के करीब एक ही ऑप्शन यहां पर है 321, मतलब ये 321 का वर्ग है, 321 का स्क्वायर है। आ गई बात समझ में। तो अगर ऑप्शंस थोड़े से दूर हैं, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे 330, मान लो आप थोड़ी देर के लिए देखो तो 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089 और 0 है तो आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो रहा है इसके कंपैरिजन में, मतलब ये नहीं हो सकता, इनके आंसर तो और बड़े आएंगे। तो हमें कंफर्म हो गया कि यही आंसर होगा, है ना। तो आपका काम मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, ऑप्शन से कंफर्म हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर पता लगाकर ही। पर मान लो उसने, चलो इसके बाद 322 दे दिया, 323 दे दिया और 329 भी दे दिया, है ना। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो क्या करोगे, ओके, तब भी आप क्या करोगे भाई, आखिरी में 2 होने से 1 नहीं आ सकता, 3 होने से 1 नहीं आ सकता, मतलब अभी भी आपके पास ऑप्शंस 2 फंस रहे हैं, या तो 321 है या 329 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि 32, जस्ट रिपीट कर रहा हूं, इसका स्क्वायर 102400 होता है और 39 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। 39 का स्क्वायर क्या होता है, 1541 होता है क्या, ठीक है, 1541 होता है, 1541 या और कुछ होता है, बताओ जल्दी। 39 का स्क्वायर क्या होता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अगर पता होगा तो आप सही बता दोगे और नहीं पता होगा तो मेरी हां में हां मिला दोगे। बताओ भाई जल्दी। देखो अजय, राजकुमार, राजा, इन लोगों को तो पता है भाई, प्रदीप को भी पता है, ठीक है। देखो कौन बोल रहा है ये 1541 ठीक है, 1521 मैंने आपके लिए जानबूझ के लिखा है 1521। 1521 कंफर्म है, 1521, ठीक है। चलो, तो अब आपको यहां पे एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, और याद कर लो नहीं तो बहुत पछताओगे, छोटी छोटी चीजें आपको ले डूबेंगी, है ना। अरे मैंने जानबूझ के रॉन्ग लिखा है, ठीक है, इसलिए तो मैं रुक गया, नहीं तो आगे नहीं बढ़ जाता। तो अब आप आगे यहां पे समझेंगे, अगर 320 का स्क्वायर ये है तो ये तो इसके करीब है और ये बहुत दूर हो रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 320 के करीब होगा, तो भी आंसर क्या आएगा 321। मैं आपको ये क्यों समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑप्शंस हमारे सामने हैं और ऑप्शन से अगर काम बन रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें ऑप्शन भी बहुत ऑप्शन नहीं है, या आपको यह है कि एग्जैक्ट ही निकालना है, तो अब सुनो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमने इतना समझ लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंसर 3 डिजिट में आएगा, लास्ट में 1 आया तो 1 और 9 कंफर्म है।
10 किसके करीब है? 10 करीब होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आपको हमेशा यहां जो नंबर आएगा उसके करीब छोटा वाला नंबर ढूंढना है जो किसी का स्क्वायर हो। तो इसके करीब आता है 9 और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो यहां 3 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे सुनो, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस बीच वाले नंबर के लिए क्या है? आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। देखो अभी 30 बचा है, इस 30 को तो यहां लिख लो, ठीक है। ये 30 तो यहां आ गया। 10 में से 3 का स्क्वायर माइनस करो, 10 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 10 में से अगर आप 3 का स्क्वायर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 130। अब देखो एक बात, दूसरी बात, यहां 3 आया है, इसका डबल करो और यहां 6 लिखो, ठीक है। अब आपको यहां ऐसा कोई नंबर लेना है, ठीक है, जो बड़े से बड़ा होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम बार भाग जाए। ये चीज आपको पता होगी, है ना। जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए यहां पर ले लिया 6, 66 से एक बार डिवाइड हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता, क्योंकि 66 का डबल कितना हो जाएगा? 132। तो 2 बार भाग नहीं जा सकता, तो हमने इसको हटाया, है ना। हमें यह देखना है कि मैक्सिमम बार भाग भी जाए, ओके। तो अगर हम यहां पे 65 ले लें, ठीक है, तो 65 का डबल क्या होता है? 130 होता है, ओके। अगर आप यहां पे 64 भी ले लोगे तो भी डबल होगा। 64 का डबल कितना आएगा? तो 128 आएगा। अगर आपने 63 भी ले लिया तो 126 आएगा, है ना। मतलब मैक्सिमम उसके करीब वही हो सकता है जिसका भाग 2 बार जाए, है ना। अगर हम एक बार भाग देंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। हमें डिफरेंस कम से कम लाना है, और डिफरेंस कम से कम लाना है तो हमें मैक्सिमम कितनी बार भाग दे सकते हैं? तो 130 में ये नंबर तो भाई फिक्स है 6, ये तो फिक्स है। तो हम 63 ले लें, 64 ले लें, 65 ले लें, मैक्सिमम भाग कितनी बार जा रहा है? 2। मतलब कंफर्म हो गया कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो आपको यह पता चल गया कि या तो आंसर 321 है या आंसर 329 है, पर इसमें से आंसर कौन सा आएगा उसको पता लगाएं। इसके लिए ध्यान से समझना, इसके लिए हम लगाएंगे यहां पे रूट वाली टेक्निक। हम रूट नंबर निकालेंगे। कई बच्चों के लिए नया शब्द हो सकता है रूट नंबर। रूट नंबर मतलब कुछ नहीं, सभी अंकों को जोड़ना है, ठीक है, सभी अंकों को जोड़ना है। यह चीज आपको अभी और समझ में आएगी, मैं और एग्जाम्पल दूंगा। हमें यहां शेषफल से कोई मतलब नहीं, कितनी बार भाग जा रहा है, हमें केवल एक ही चीज से मतलब है कि भाग कितनी बार जा रहा है, कितना आएगा, कितना रिमेनिंग बचेगा, यहां क्या नंबर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारे लिए काम का नंबर ये था। अभी 2-3 एग्जाम्पल्स तक रुको, आप ये समझ जाओगे, है ना। पहले एक बार जल्दी से आंसर तक पहुंच जाए। रूट नंबर निकालना है हमें सभी का। भाई मुझे पता चल गया कि ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। रूट नंबर कैसे निकालते हैं? सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। इसका रूट नंबर 9 है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका नंबर भी 9 होना चाहिए, ओके। अब देखो 321, तो 3 2 5 और 1 6, ओके। लेकिन हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक्चुअल में ये 321 × 321 होगा। तो इसका रूट अगर 6 है तो इसका रूट भी 6 होगा। 6 और 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा। 36 और आपस में जुड़ेगा तो 6 और 3 9 आएगा। मतलब इसका रूट एक्चुअल में क्या आ रहा है? 6 × 6, मतलब इसका रूट कितना आएगा? 9 आएगा। समझ में आ रहा है? इसका रूट निकालते हैं। 329, तो 3 + 2 5, 5 + 9 कितना होता है? 14। 9 और 2 11 और 3 14, 14। 14 भी आपस में जुड़ेगा तो क्या आएगा? 5। मतलब मुझे 5 का स्क्वायर करना है, 5 × 5 करना है, क्योंकि 329 × 329, तो 5 × 5 हो गया 25। 25 मतलब 5 + 2। इसका रूट नंबर क्या आ रहा है? 7। तो अगर क्वेश्चन का रूट नंबर 9 है तो आंसर का भी 9 होना चाहिए। मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर है? ये 321 का स्क्वायर है। फर्स्ट टाइम में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था। 2-3 एग्जाम्पल तक सब्र रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपसे बनने लगेगा। और आप विश्वास कीजिए, ये सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इससे कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो 6 डिजिट वाले यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लेना। आपको सबसे आसान ट्रिक अगर कोई सी मिलेगी, बाय चांस मिलेगी, तो इसी प्रकार का कोई बता देगा, तो अदरवाइज इससे टफ ट्रिक्स ही मिलेंगी आपके पास।
ठीक है, 6 डिजिट की बात कर रहा हूं, 5 डिजिट के तो बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे, 6 डिजिट हर कोई पढ़ाता ही नहीं है ना। आपको पहली बात तो 6 डिजिट ढूंढने में टाइम लग जाएगा, और अगर कोई बता भी देगा तो वो कंडीशनल बताएगा, एकदम चैलेंज के साथ नहीं बताएगा कि आप इस ट्रिक को किसी भी नंबर पे लगा लो। समझ में तो नहीं आ रहा है? चलो एक बार फिर से पूरा समझेंगे, ठीक है। बस एक बात मेरी आप समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूं, 2-3 एग्जाम्पल तक इतना सा भी दिमाग में मत लाओ कि बहुत टफ है, 2-3 एग्जाम्पल तक टफ मत लाओ, है ना। देखो क्या करेंगे हम, समझना। हमने देखा लास्ट में 1 है तो 1 या 9 आएगा, ओके। यहां 10 है तो 10 के नियरेस्ट क्या होता है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ये लाने में तो 2 सेकंड का काम है। अच्छा 10 में से 9 गया 1, और ये आ गया आपका 30। क्लियर है, ये आ गया आपका। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर होता है इसका डबल, तो 3 का डबल क्या होता है 6। अब आप अगर यहां पे देखो, अगर आप यहां 69 लोगे, मान लो यहां आपने 9 लिया तो एक बार भाग जाएगा, है ना, तो ये गलत हो सकता है। आपने अगर 68 लिया तो भी एक बार जाएगा, 67 लिया तो भी एक बार जाएगा, 66 लिया तो भी एक बार जाएगा। ये प्रैक्टिस से भी समझ में आ जाएगा। 65 अगर ले लोगे तो भाग 2 बार जा सकता है, मतलब हमें क्या करना है, 65 का दुगना होता है 130, तो पूरा पूरा भाग जाएगा तो चलेगा। अगर आप यहां पे 64 भी ले लोगे तब भी 2 बार भाग जाएगा, और यहां क्या आएगा 128 आएगा, है ना। हमें शेषफल कम से कम बचाना है, जितना कम शेषफल आए उतना अच्छा। अगर इनका भाग दोगे तो रिमाइंडर बड़ा आएगा, जो कि गलत होगा। तो हमें रिमाइंडर कम से कम लाना है, मतलब नंबर्स को छोटा करते जाएंगे रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कितनी बार भाग जा सकता है 2 बार, तो आप दोनों जगह क्या लिख दोगे 2। समझ गए। अब रूट नंबर पता लगाओ, 1 + 3 + 4 + 1 टोटल आ गया 9, है ना। तो देखो 3 2 5 + 1 6, और 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 321 गुणा 321 हो रहा है, ये आपको मनी मन में पता होना चाहिए, है ना। तो 6 × 6, तो अगर आप देखोगे तो 6 × 6 मतलब 6 × 6 36, 36 मतलब 6 और 3 9, इसका रूट नंबर तो 9 आ रहा है। इस पर चले, इसको अगर देखोगे तो 3 और 2 5 और 9 14, 14 मतलब 4 और 1 5, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और 25 मतलब 7, इसका रूट नंबर 7 आ रहा है। ये हो नहीं सकता, मतलब ये किसका आंसर होगा, ये 321 का होगा। समझ में आया? YouTube से भरोसा उठ गया है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ठीक है, 50% तो समझ में आया, थोड़ा सा तो समझ में आया, काफी है। पहले एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो बहुत है, कई लोगों को तो थोड़ा भी समझ में नहीं आता। ओके, थैंक यू हर्षल। चलो एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये मेथड अच्छी है या बुरी है ना। एक और नंबर ले लेते हैं, अगला नंबर है 168921। 168921। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप थोड़ा सा करके देख लो। नहीं बनेगा कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लगेगा मुझे, नहीं बनेगा तो भी चलेगा, पर कोशिश करके देख लो, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देखो, आराम से बनेगा, कोशिश कर लो जल्दी से। हाँ अमन आएगा, वो वीडियो इस हफ्ते में आ जाएगा। मैं आपको 6 7 8 जितने बोलोगे एग्जाम्पल करवा दूंगा, सब्र रखो बस।